जय गुरुदेव। हमारा जीवन बहुत अनमोल है और ये अनमोल क्यों है, हम कौन हैं, इन सब पर आज हम बात करते हैं। जब तक हमारी देह में आत्मा यानी चेतना है तब तक ही प्राण है। प्राण यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और पूर्ण, क्रिकल, नाग, देवदत्त और धनंजय। प्राण तब तक ही है जब तक आपके श्वासों की पूंजी है। आपका जो जन्म हुआ ये कैलेंडर देखकर नहीं हुआ। आपकी लाइफ कितनी होगी ये कैलेंडर तय नहीं करते। ये ब्रीदिंग, आपकी सांसों का आवागमन कितना होता है ये इसके ऊपर तय होता है। श्वास को नियंत्रित करना एक अच्छे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। जो प्राणों को साध लेते हैं, प्राण वायु को साध लेते हैं और बहुत देर तक बिना प्राण वायु के रह सकते हैं, यानी जो देर तक सांस को रोकने का अभ्यास कर सकते हैं उनका जीवन भिन्न हो जाता है। जिनका अभ्यास नहीं है वो 5-10 सेकंड भी सांस नहीं रोक सकते, बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब इस चीज को आज आप समझ लें कि ज्यादा गहरी सांस न लेने का अर्थ है आपका जीवन छिछला रहेगा, उथला रहेगा। और सांस जितनी ज्यादा गहरी होगी जीवन भी उतना ही ज्यादा गहरा होगा, विलक्षण होगा, अद्भुत होगा। इसलिए आप कोई एक्सरसाइज करें न करें, वर्कआउट करें न करें, प्राण वायु का नियमित अभ्यास करते रहें, ये बहुत जरूरी है। जब आप श्वास को अपने भीतर लें उस समय यह भाव करें कि आपके भीतर श्रेष्ठ श्वास के द्वारा उस सदगुरु की महा ऊर्जा आपके भीतर प्रविष्ट हो गई है। और सांस को त्यागते समय, बाहर छोड़ते समय ये भाव रखें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, भय, बेचैनी, घबराहट, बुरे विचार, ये सब प्रश्वास के द्वारा बहिर्गमन कर रहे हैं, यानी बाहर जा रहे हैं। ये सब हमसे छूट रहे हैं। हमारा फियर, ग्रीड, टेंशन, अनहैप्पीनेस। हम जब श्वास लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं खींचते बल्कि उसके संग ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा, समस्त शक्ति अपने भीतर अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। गहरी सांस के द्वारा आपके भीतर स्थिरता आती है और फिर ध्यान भजन से आपके लिए अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। आप विलक्षण हो जाते हैं, आप अप्रतिम हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना वास्तविक, असली परिचय हो जाता है। आपके आदेश से चंद्र और सूर्य अपनी जगह से हिल सकते हैं। शुद्धतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य, सितारे, त्रिभुवन, त्रिलोकी, आकाश गंगा, सब कुछ आपके इशारे पर चलने लगता है। सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने प्राणों पर नियंत्रण करके ध्यान और भजन के द्वारा अपने अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को स्थिर करके उन पर काबू पाकर स्वयं को जीत लिया और जितेंद्रिय होकर प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त कर ली। हमारे हर संकल्प से सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इस चीज को आज आप थोड़ा और समझने की कोशिश करें। इसके द्वारा हमारी देह से
अलग अलग तरह के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। 75% बीमारियों का मूल कारण उल्टी सोच से उत्पन्न ऊर्जा है, आपकी नकारात्मक सोच है। आज इंसान अपनी गलत सोच से भस्मासुर बनकर अपना सत्यानाश कर रहा है, विनाश कर रहा है। इसलिए आज एक महासूत्र आप ले लें कि अपनी सोच, अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें और यथासंभव खुश रहें, या ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे लोगों की संगति करें जो पसंद रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो मस्त रहते हैं। क्योंकि उल्टी सोच, नेगेटिव डायरेक्शन में किया गया विचार, यही आपका असली शत्रु है, आपका दुश्मन है। 25 साल तक इंसान परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, उसे इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन 50 सालों तक मनुष्य यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन 60-65 साल के बाद उसे पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा, हम ही खुद को फंसाए पड़े थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उल्टी परिस्थितियों में, नेगेटिव सिचुएशंस में, विपरीत हालात में भी अपने विचारों की दिशा सकारात्मक रखनी चाहिए। अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। उल्टी सोच आपका विनाश कर देगी, सत्यानाश कर देगी। तो जो भस्मासुर की कहानी है, दरअसल उसके भस्म करने से, उसके छूने से कोई भस्म नहीं होता, जरूर उसके विचारों की बात रही होगी। अगर हमारी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी तो हम तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना अच्छी तरह से कर लेंगे। एक बहुत जरूरी बात आज आपको बताता हूं कि जीवन हमेशा आज में, अभी में, अर्थात वर्तमान लम्हों में सबसे खूबसूरत होता है, हसीन होता है, दिलकश होता है। जो आज है वो अति सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा है। हमारा आज और अभी ब्रह्मांड की सबसे बेहतर और अनोखी अभिव्यक्ति है। हमें सिर्फ अपने वर्तमान पल को ठीक ठाक रखना है। जो हमारा अभी है, हमें हमेशा उसको ठीक रखना है। डर से पृथक, घृणा से इतर, संदेह से परे, राग द्वेष से जुदा, अहम से मुक्त, प्रेम से युक्त, करुणा से सराबोर, दया से प्रकृति, प्रभु और गुरु के समक्ष समर्पित, सहज, सरल, निर्भर। बस आपको यही करना है और आप पाएंगे कि आपका यह लम्हा, यह क्षण, यह पल दुरुस्त होते ही, ठीक होते ही आपका समूचा जीवन स्वमेव सुधर जाएगा, निखर जाएगा। सावधान रहें कि हमारा आज और अभी विनाशक न हो, विधेयक हो। और आज की गीली मिट्टी में शत्रुता नहीं, मित्रता बोए, नफरत नहीं, प्रेम उगाए। वक्त की शाख से मृत्यु नहीं, जीवन चुने। उल्टा नहीं, सीधा सोचे। बीते कल में
क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस झमेले में न पड़े। इसे तो सोचें, इसे तो दफन कर दें और भूल जाएं। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इन झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं। जो पल आपके हाथ में है, जो लम्हा आपके पास है, बस उसे ही खूबसूरत बनाएं, उसे ही चमकाएं, निखारें, संवारें और खूबसूरत बनाएं। ध्यान भजन के द्वारा स्वयं में उतरे और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाए। आपका जीवन महकता रहेगा, चहकता रहेगा। ध्यान और भजन, ये शब्द योग की एक अनिवार्य विधा है, पहलू है, क्रिया है। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो केवल ध्यान और भजन के द्वारा ही ये मुमकिन है। आज इसका हम अभ्यास करेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक मैं आपको सूचना दे दूं, इन्फॉर्म कर दूं। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात भी करेंगे। मुझे पता है कि हम और आप बहुत दूर बैठे, तकरीबन अधिकतर लोग जो अमेरिका में हैं वो 12,000 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग बात भी करेंगे। आज मैं आपको एक अलग सी इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ नई सूचना दूंगा, जिसके लिए आपको अपने बर्थ टाइम की जरूरत पड़ेगी। जब आपका जन्म हुआ उस समय की दरकार होगी, तब तक आप उसे खोज लें। और दूसरी जरूरत है, आपके शहर में सनराइज का टाइम, यानी सूर्योदय उस दिन जब आप पैदा हुए तब कब हो, ये बात हम आखिर में करेंगे। पहले ध्यान की बात करते हैं। ध्यान यानी देखना, लेकिन इन बाहर की आंखों से नहीं, अपनी दिव्य आंखों से, अपने भीतर की आंखों से, अपनी आत्मा की आंखों से। अगर आपने ध्यान सीख लिया और ध्यान में आप पक गए, आपने खुद को पका लिया, आपका जीवन जीते जी अलौकिक हो जाएगा। आपको पहले भी बताया है कि ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, अंतर की आंख खोलना होता है। अंतर की यानी आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपकी सूरत की आंख। उस आंख से आप ऊपर, बहुत ऊपर, अनेकानेक मंडलों में जा सकते हैं और बहुत दूर तक का देख सकते हैं। इस आंख की तो एक सीमा है। सीधी सपाट जगहों पे भी आप बहुत दूर तक नहीं देख सकेंगे, लेकिन उस आंख से आप बहुत दूर तक और बहुत आगे और बहुत पीछे, यानी समय के आगे और समय के पीछे आप देख सकते हैं। अगर बचपन से यह अभ्यास किया जाए तो ये बड़ा सरल हो जाता है। मेरे गुरु महाराज ने 5 बरस की उम्र से मुझे इसका परिचय कराया और उन्होंने मेरे सामने मेरा भूत भविष्य खड़ा कर दिया। अगर आप भी अपने भीतर की आंख को, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, आपने उसको जगा लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको ये तो पता चल गया, जो लोग पहले इस वेबिनार में शामिल हुए, कि ध्यान पर बैठने के लिए बाहर की दोनों आंखों को बंद करना है। बाहर की इन दोनों आंखों को बंद कर देना है और अंदर, यहां पर आपकी जीवात्मा बैठी, यहीं पर आपका शिव नेत्र है, यहीं पर, यहां से आपको देखने की कोशिश करनी है। तो कैसे देखना है? दोनों आंख बंद कर लेना है और बंद करने के बाद एक कोई
किसी भी प्रकार से आप अपनी आंखों को बाहर से ढक लें, इस प्रकार। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको समझने में सुविधा होगी। आप सब आंख बंद कर लें, आप सब आंख बंद कर लें और सीधा देखें, अपने विचारों को रोकें। ये सब तो आपको पता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज इसके एक लेवल हम आगे चलेंगे। आप सब आंख बंद कर लें। ये सामने जो बबल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की है जिससे ये बबल्स उनके कम हो गए। ये सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है, अंधेरा सा या थोड़ा ग्रेइश सा, ये जो सिर्फ स्क्रीन है, ये दरअसल एक पर्दा है। इसके बाहर एक दूसरी दुनिया है। तो अब इस पर्दे को कैसे हटाएंगे? इस पर्दे में सुराख करें, छेद करेंगे। ये छेद कैसे होगा? एक बिंदु पर आप धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे और उसे घिसना शुरू करेंगे। घिसना कैसे? अपनी दृष्टि से। अपने ठीक सामने एक बिंदु पर आप केंद्रित कर लें, एकदम सामने देखें। सांसों को सहज छोड़ दें। सांस हमेशा, ध्यान रखें, थोड़ी गहरी हो, उथली ना हो, छिछली ना हो। आप में से अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं लग पा रहा। आप अंदर से ब्लिंक कर रहे हैं। बाहर से तो आपकी आंख बंद है, लेकिन आप अंदर से ब्लिंक कर रहे हैं। एकदम गहरी सांस लेकर के सामने देखिए और वो जो सामने जो स्क्रीन सा दिख रहा, जो सामने जो पर्दा है, उसके एक बिंदु पर फोकस कर लें। जो सामने एक डार्क स्पॉट है, गहरा सा धब्बा, आपने जब उसको घिसना शुरू किया तो आपने महसूस किया कि उसमें थोड़ा उजाला आ गया, थोड़ा वो ग्रेइश हो गया। कई लोगों ने ये महसूस किया भी। ये एक लाइन सी आ रही और जा रही, लेकिन उसके पीछे एक थोड़ा ग्रे सा एरिया क्रिएट हो गया, लेकिन कुछ देर पहले वो काला था।
कुछ लोगों को एक हल्की सी चमक दिखाई पड़ी, बहुत थोड़े से लोगों को। लेकिन जब आप एक बिंदु पर केंद्रित होंगे तो वहां एक सुराख नजर आएगा। जिस क्षण ये सुराख नजर आए, आपको उसके भीतर प्रविष्ट होना है। थोड़ी कोशिश अभी करते हैं। आपको कुछ भी विचार नहीं करना, कुछ सोचना नहीं। आप में से कई सारे लोग अपने आप पर, स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं सोचना है आपको, एकदम सहज होकर के सीधे देखना। ये जो पर्दा है, बस यहाँ पे दस्तक देनी है। कोई जोर नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई जिद नहीं। सिर्फ हृदय में प्रेम और उस प्रभु से गुहार, उस सदगुरु से प्रार्थना, उस परम ऊर्जा से निवेदन। जब मैं सदगुरु कहता हूं तो मेरा अर्थ वो परम ऊर्जा है। ये सामने सीधे, कभी जब चिंगारी जैसी, जैसा कुछ प्रस्फुटित हो, प्रकट हो, बस आपको उस महान अवसर का लाभ लेना है। आपको मौका चूकना नहीं है। जैसे वो चिंगारी या हीरे की चमक या सितारे जैसी कोई चीज आपको दिख जाए, आपको इसके भीतर जाना है। ये ध्यान की ये विधि अनेकानेक चक्रों से ऊपर आने की विधि से इतर है। इसमें सिर्फ हम आज्ञा चक्र से शुरुआत करते हैं और आज्ञा चक्र से ऊंचा ध्यान देकर के शब्दों को पकड़ के सहस्रार से होते हुए ऊपर जाकर शब्दों की धार को पकड़ते हैं। ये विधि ध्यान की अन्य विधियों से अलग है। इस पर हम सांसों पर नियंत्रण या ध्यान नहीं करते। अपनी देह को हम यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पर, और हम यहीं पर रहते हुए यहां से परे जाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर समय कौन सा है, समय अगर सुबह का है तो ये सबसे उत्तम है। अभी इसकी बात पे करूंगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप ध्यान पे बैठे, आपकी नींद पूरी हो चुकी हो। नहीं तो अगर आपने अलार्म लगा करके किसी भी प्रकार से सुबह जल्दी उठने की कोशिश की और आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो हो सकता है कि उस अनमोल क्षण में आपकी चेतना क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाए और आप उस परम अनुभव से वंचित हो जाए। जब इस छिद्र में से वो चिंगारी जब प्रस्फुटित होगी, जब वो चमक दिखाई पड़ेगी, आपको उस छिद्र के भीतर प्रविष्ट हो जाना है।
अंदर की दुनिया इस दुनिया से जरा अलहदा है, भिन्न है, अलग है। ये ध्यान, इस पर हम थोड़ा और आगे चलेंगे। ध्यान बिना भजन के पूर्ण नहीं होता। भजन यानी भज और श्रवण, चुन चुन कर सुनना। इसके लिए आपको इन बारीक कानों को रोकना है। आज थोड़ा सा और बताऊंगा। जब आप इन कानों को बंद करते हैं तो बंद करते ही आपको यहाँ पर एक झंझनाहट सी आवाज प्रकट होती है। इस जगह पे बहुत से लोग यहीं पर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। पूरी सृष्टि शब्द से बनी है। आपकी जो आत्मा है वो भी शब्द स्वरूप है। वो जो प्रभु है वो भी शब्द स्वरूप है। उस शब्द को, उस शब्द की डोर को थाम लेना है और पकड़ लेना है। पर ध्यान रखिएगा कि वो शब्द, वो नाम इस ध्वनि से, इस आवाज से जरा इतर है, अलग है। उनमें अपार शीतलता है और बहुत शक्ति है। जब आप ऊपर से नीचे उतारे गए थे तो शब्दों की डोर आपके साथ थी, इसलिए आप बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे। लेकिन शब्दों की डोर छूटते ही, उस नाम की डोर छूटते ही आप स्वयं को बहुत कमजोर मानने लगे। और आप कमजोर नहीं है, आप तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आपने खुद को बिखेर दिया, आप खुद को जान ही ना पाए। किसी को एक लोटे में पानी भरना था तो उसने बोला कि कुछ अलग करूंगा। उसने विचार किया कि इस छोटे से कुएं से नहीं, बड़े तालाब से जल भरूंगा। तालाब के पास वो पहुंचा और फिर उसने कहा कि तालाब से नहीं, मैं नदी से पानी भरूंगा। नदी के पास पहुंचा, बोले ये नदी तो बहुत छोटी है, जरा बड़ी नदी से पानी लूंगा। बड़ी नदी पर पहुंचा, श्रम करके, मेहनत करके। लेकिन उसने विचार किया, नहीं, कुछ विलक्षण करना है, कुछ अलग करना है। तो नदी से नहीं, मैं समंदर से पानी भरूंगा। समंदर के पास आप पहुंच भी जाओगे या वो पहुंच भी जाएगा तो भरेगा क्या? वो जितना बड़ा पात्र था उतना ही ना भरेगा, तो वो लोटा ही ना। और लोटे की पात्रता जितनी थी कुएं पर, वही समंदर पर। जीवन भर आपने दौड़ लगाई लेकिन पात्रता हासिल न की तो क्या फायदा? अगर बड़ा भरना है तो पात्र बड़ा करो, अपनी हैसियत बड़ी करो। यदि बड़ा करना है, बड़ा कुछ भी करना है, तो अपनी पात्रता में विस्तार करो। पात्रता हासिल करने के लिए पहले दीवार को आगे बढ़ाने से पहले जो आपके भीतर का कचरा है, बिना मतलब के विचार हैं, संदेह है, उल्टी सोच है, उसको हटाओ। पात्रता क्या है? पात्रता का अर्थ है खालीपन। अब मान लेते हैं ये पात्र है, हमने इसको इसमें डाल दिया और फिर इसको इसमें डाल दिया और फिर इसको इसमें डाल दिया और फिर इसको इसमें डाल दिया, दो चार और चीजें डाल दी। तो अगर इसकी पात्रता हाफ लीटर की है तो क्या अब वो उसमें हाफ लीटर हम भर सकते हैं? नहीं। 400 मिलीलीटर तो हमने इन सामानों से भर दिया। अब या तो इसमें मुश्किल से 100 मिलीलीटर आएगा या वो भी नहीं आएगा। तो पात्रता का अर्थ है खालीपन। हमेशा आप कुछ सीखने की कोशिश करो। ये कभी मत जाहिर करो कि आपको सब पता है। कोई अगर आपको बता रहा है तो बिल्कुल ये मत बताओ उसे कि मैं सब जानता हूँ, छोड़ो कुछ और बताओ। उसकी बात गौर से सुनो। अगर बात आपके काम की है, उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, धन्यवाद दो और उस सूत्र को गांठ मान दो। और काम की नहीं है तो मुस्कुराओ, आदर दो और आगे बढ़ो। तो पात्रता तब बढ़ेगी जब आपके भीतर से आप अपना अधकचरा ज्ञान
आधी अधूरी जानकारियां जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे, नए विचार अंदर समाहित होने से रह जाएंगे। पात्रता का अर्थ सिर्फ खालीपन है। इसके पश्चात आप इसकी दीवार बड़ा करेंगे, यानी ये जो वॉल है इसकी बाहर की, इसको बड़ा करेंगे। ये कैसे बड़ी होगी? ये विनम्रता से और प्रार्थना से बड़ी होगी। विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रता। जब आप कुछ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आप विनय विनम्र हो जाते हैं, और जैसे ही आप विनम्र हो जाते हैं, आपकी पात्रता बढ़ती जाती है। हमेशा हम्बल रहें, आंकड़े नहीं। ऊंची आवाज में बात न करें। ऊंची आवाज में समझदार लोग बात नहीं करते। कभी ये बताने की कोशिश न करें मैं सब जानता हूं। पात्रता बहुत जरूरी है। भजन करते हैं। भजन यानी भज और श्रवण, भज और श्रवण। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको यहां से लेके यहां तक सर में दर्द होता है या खिंचाव सा महसूस होता है। तो क्या करें? आज की मुद्रा, इन नाखूनों को एक साथ स्पर्श कर लें और एक नाखून से दूसरे नाखून पर दबाव बनाएं और उसे होल्ड करें। और दूसरी मुद्रा, बहुत से लोगों की मसल्स इंप्रूव नहीं होती, बोन कमजोर होती है, विटामिन की डिफिशिएंसी होती है, उनकी कमी होती है। तो इस कनिष्ठा उंगली को अंदर कर ले और इसको मुट्ठी बंद कर ले, इसको दबाव देकर इसको होल्ड करें। जितनी देर तक कर सकते हैं इसको होल्ड करें, और कम से कम 30 मिनट तक इसे करने की कोशिश करें। आपकी हड्डियों में मजबूती आ जाएगी और विटामिन की जो कमी है, डिफिशियंसी है, आप उसमें बहुत इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। भजन, भजन यानी आकाशीय ध्वनियों को सुनना। तो आप बारी कानों को बंद करके यहां से, और ये सहस्रार चक्र, ये आज्ञा चक्र, ये सहस्रार चक्र ऊपर सुनने की कोशिश करें। तो आज इसके एक स्तर आगे जाकर के बात करें। दोनों कान बंद कर लें। आपने एक झंझनाहट से सुनी। कुछ लोग तो इसमें इसके ऊपर तक जाते हैं, लेकिन आज एक लेवल और आगे जाके बात करूंगा। ये झंझनाहट सी क्या थी? मैंने पहले आपको बताया है कि जो घरों में मंदिर की घंटियां होती हैं, छोटी छोटी, जल्दी जल्दी बजाते हैं, ऐसी वो आवाज है। अब जब आपने ये झंझनाहट सुनी,
तो आप एक किसी बिंदु को पकड़ लें, ये जो टन एक कहीं पकड़ लें, अब उसके साथ आप ट्रेवल करें और ट्रेवल करते करते आप अपना दायरा बढ़ाते हैं। इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत है। वो दायरा कभी ऐसे बढ़ेगा, कभी ऐसे बढ़ेगा, और उसमें ऊपर धीरे 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 आप दायरा कभी ऊपर की तरफ बढ़ाएं, कभी पेंडुलम की तरफ बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको जो एक आवाज मिलेगी, गूंजती हुई, फैलती हुई, घंटे जैसी आवाज, वही जो हमारे मंदिरों के घंटों में लगी है और वही जो चर्च के ऊपर लगी हुई बहुत लंबी लंबी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसीज, उस पर दृष्टि केंद्रित करें। जब आप उस पर रुकेंगे, वो आपका अनुभव तत्क्षण चुपके से बदल जाएगा और उसमें आप एक उछाल महसूस करेंगे, जैसे कोई गुंजन हवा की तरह से गूंजता हुआ, जैसे कोई ट्रेन सीटी देती हुई आगे चली जा रही है, ऐसे कोई शंख जैसी आवाज ऊपर की तरफ चढ़ेगी। और ये कई चरण में चढ़ेगी और ये कई प्रकार से चढ़ेगी। धीरे धीरे ये स्वर ऊपर जाके फैल जाता है। ये जो ध्वनि है जो ऊपर जाकर के फैल जाती है, ये जैसे पानी नीचे गिरता है, ये आवाज ऊपर की तरफ गिरती है। ये फैलती हुई ध्वनि ही शेषनाग है, जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ये बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन आप ये अभ्यास करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप अपने हर कार्य में सफल होना चाहते हैं, हर काम को आप अच्छे से करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस चाहते हैं, तो शुरू करने से पहले कोई भी काम, चाहे स्टडी हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो, या व्यापार हो, या कोई प्रोसीजर हो, किसी भी प्रकार का, आप तुरंत एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने भीतर बैठे हुए उस प्रभु का स्मरण करें। कैसा है उस स्वरूप? बहुत प्रकाश, कोटिन सूरज, चांद, सितारे, रोम रोम में करे उजारे। एक क्षण के लिए उस महाप्रकाशवान, बहुत चमकदार प्रभु का स्मरण करें और उनको प्रणाम करें। प्रभु की उस महाचेतना को अपने भीतर महसूस करें। वो प्रभु जो समूची सृष्टि को गतिशील रखे हुए है, जो हर चर अचार चर अचर में व्याप्त है, जो आपका मूल है। यानी आप अपना हर काम करते हुए उस परम शक्ति से सरोकार बनाए रखें, रिश्ता बनाए रखें, उसकी याद बनाए रखें। और इस प्रकार जब आप उसे अपने अंतर्मन में बारंबार नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, करते रहेंगे और एक बिंदु पर सिमटेंगे, तो अपनी आंतरिक ऊर्जा में विस्तार महसूस करेंगे और आपका जो भी काम है वो बहुत सफल हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। हम जीवन में जिस शक्ति के तलाश में रहते हैं, वो हमेशा शांति में प्राप्त होती है, और शांति सदैव मौन में मुखर होती है। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती, शक्तियां मौन रहती हैं। शक्तिशाली बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, विराट बनने के लिए समर्पण जरूरी है। जब तक समर्पण नहीं होगा, शांति प्रकट नहीं होगी। मौन बहुत जरूरी है। मुनि बने, मुनि यानी मौन। क्रोध से बचे। गुस्सा हमेशा काम बिगाड़ता है। क्रोध से बड़ा कोई वायरस नहीं है, और शांति से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है।
आपने कभी सोचा है कि सक्सेस और फेलियर में क्या फर्क है? सफलता और असफलता में क्या अंतर है? दरअसल ये लकीर बहुत ही बारीक है, बेहद महीन सी। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच विचारों का फर्क होता है। असफल व्यक्ति हमेशा असमंजस में रहता है, दुविधा में रहता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उल्टा सोचता है, वो सोचता है कि वो सफल नहीं हो सकता। जबकि सफल इंसान सिर्फ स्वयं और स्वयं के लक्ष्य के बारे में विचारशील रहता है। उसकी सोच सदा सकारात्मक होती है। वो सोचता है कि वो असफल नहीं हो सकता, और असफलता के बारे में सोचने वाले लोग हाथ में आए हुए अवसर को भी गंवा बैठते हैं। वही सकारात्मक शख्स उल्टी परिस्थितियों की फैक्ट्री में अवसर उगा रहा होगा। लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक, नियम एक ही है। एक बहुत जरूरी टिप, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप भौतिक उन्नति चाहते हैं, लौकिक प्रगति चाहते हैं, तो प्रभु और सदगुरु को अपना पार्टनर बना लें। उनसे भागीदारी कर लें, पार्टनरशिप, और अपनी कमाई का कम से कम 10% गुड कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए अर्पित कर दें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। ह्यूस्टन के लोगों ने इंडिया हाउस के रूप में जिस नॉन प्रॉफिट को आगे बढ़ाया है, वो संपूर्ण विश्व में एक नजीर है। इंडिया हाउस के ट्रस्टीज, सबके बारे में, सबके नाम में मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं उनका नाम भी लेता। ये ट्रस्टीज ने सिर्फ अपने नहीं, सबके बारे में सोचा, सबके बारे में विचार किया, और उनके इस विचार को इंडिया हाउस के सिटिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष रुंगटा जी और डायरेक्टर विपिन कुमार जी ने सामाजिक कल्याण को जो दिशा दी, वो बेहद महत्वपूर्ण है, तारीफ के काबिल है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी और अनेक ग्रह सूरज की। सूरज भी जरूर किसी की परिक्रमा कर रहा होगा, अन्यथा उससे टूटकर निकले हुए टुकड़ों में, जिसे हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, उनमें इतनी गति नहीं आती। और सूरज जिसकी परिक्रमा कर रहा है, वह भी किसी ऊर्जा या केंद्र की प्रदक्षिणा कर रहा है, जरूर कर रहा होगा। और वो ऊर्जा भी किसी अन्य केंद्र की, और वो ऊर्जा किसी और महाशक्ति की। गतिशील धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि अपने केंद्र पर भी घूमती रहती है, अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। रात और दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल पढ़ने वालों के अनुसार दिन रात का 30वां भाग, यानी हर 48 मिनट एक मुहूर्त कहलाता है। 15 मुहूर्त दिन के होते हैं और 15 रात के। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चतुर्थ पहर है, चौथा पहर, यानी सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। 2 मुहूर्त। सूर्योदय के 48 मिनट के पहले 48 मिनट को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो सूर्य सनराइज के ठीक पहले का जो 48 मिनट है, उसके ठीक पहले का जो 48 मिनट है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ये ब्रह्म मुहूर्त आत्मिक उत्कर्ष के लिए विलक्षण है, अद्वितीय है, अनोखा है। ब्रह्म मुहूर्त में नियमित ध्यान और भजन से आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में कम नरम, थोड़ा हार्ड, कम नरम जगह पर बैठकर बैकबोन यानी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सीधी रख, इसका अभ्यास करें। इससे आपकी योग्यता में वृद्धि होती है और मानसिक व शारीरिक कष्टों में भी कमी होती है। ये बड़ा अनोखा प्रयोग है, आप करके देखें। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि ये जो 24 घंटे हैं, इनमें अलग अलग समय पे किसी का जन्म होता है। कोई घड़ी देख के तो जन्म होता नहीं है। जब जन्म होता है तब समय देखा जाता है। तो
अलग अलग समय में जन्मे लोग कैसे होते हैं? किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि आप इस पर भी थोड़ी बात करें तो हमें इंटरेस्ट आएगा और ध्यान भजन में हमारी रुचि बनेगी। तो मैंने कहा आज आपको बता देते हैं। जो लोग सुबह सूर्योदय के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक जन्म लेते हैं, उनका व्यक्तित्व राजसी होता है, यानी इनमें रजस तत्व ज्यादा होता है। पहले इस समय को समझ ले। मान लीजिए आपके शहर में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो यह समय हुआ सुबह 5 से 7। अगर 5 बजे होता है तो ये होगा 4 से 6। अगर 4:30 पे सनराइज होता है तो ये होगा 3:30 से 5:30। अगर 5:30 पे सनराइज होता है तो ये समय होगा 4:30 से 6:30। तो ये समय, अब एक समझने के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जब जन्म हुआ तो उस समय सनराइज 6 बजे का है, मान लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप अपना अपने शहर का सनराइज जब आपका जन्म हुआ था वो लेके बैठिएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो बाद में कभी इसे देख लें, क्योंकि ये अलग अलग मौसम में अलग अलग स्थान पर ये बदल जाता है। तो अभी समझने के लिए सनराइज को सुबह 6 बजे मान लेते हैं। तो सुबह 5 से 7 में जन्म लेने वाले लोग ये शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक श्रम में कुशल होते हैं। ये अपने दम पर जीवन में तरक्की करते हैं। इनकी खोपड़ी यानी सर पे बाल कम हो जाते हैं। ये लोग बहुत साहसी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनकी आंखें बाद में कमजोर हो जाती हैं। इन्हें राजनीति की बहुत गहरी समझ होती है। ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ससुराल पक्ष से इन्हें मानसिक कष्ट मिलता है, पर ये भुला देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है। इनकी देह में गर्मी जरा ज्यादा होती है। दैहिक श्रम में बताया कि ये कमजोर होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है, और जब ये क्रोधित होते हैं तो दुर्वासा की तरह फिर ये मान प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते। पर ये लोग सामान्य रूप से लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं। इनका चित्त चंचल होता है, लेकिन अगर ये अपने भीतर की चंचलता पर काबू पा लें तो बहुत बड़े ऋषि मुनि और महात्मा बन सकते हैं। दूसरा हिस्सा, अगर सनराइज का समय सुबह 6 बजे मान लिया जाए सूर्योदय का, तो 5 से 7 हमने लिया, अब 7 से 9 लेते हैं। 7 से 9 के बीच जो लोग पैदा हुए उन्हें फॉरेन में यानी विदेश में विशेष सफलता मिलती है। ये विदेश में रहने वाले होते हैं या विदेश में रहकर ये जीवन यापन करते हैं। वहीं पर कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। इनके स्वभाव में जरा क्रूरता होती है। ये विनम्र नहीं होते, कम होते। इनकी बाईं आंख में परेशानी होती, यानी यूं समझ लें कि इनकी बाईं आंख दाहिनी आंख से कमजोर होती है। इनके सर में थोड़ी पीड़ा बनी रहती है। ये लोग खर्च कम करते हैं, पर इनमें धन कमाने की अपार इच्छा होती है। बौद्धिकता की कमी होती है, लेकिन ये लोग दूसरों के विचारों से जल्दी प्रभावित नहीं होते, जल्दी किसी के झांसे में नहीं आते। दोस्तों से रिश्ते इनके बिगड़ जाते हैं। देह में आलस ज्यादा होता है, उदासीन होते हैं। अब इसके बाद वही सनराइज का समय सुबह 6 बजे, तो अभी 7 से 9 के बीच की बात की। अब 9 से 11 के मध्य जो लोग पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सफल होते हैं। सरकार से, गवर्नमेंट से इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध हो सकता है। ये किसी बड़ी चेयर पे पहुंचने का दम रखते हैं, ताकत रखते हैं। ये लोग बेहद प्रॉस्परस यानी समृद्ध होते हैं। ये शत्रुओं को धूल में मिलाने की हैसियत रखते हैं, यानी ये उत्तम राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। सरकार से इनका सीधा संबंध होता है, और जॉब या बिजनेस में दोनों में इन्हें बड़ी सक्सेस मिलती है। बहुत अच्छा धन कमाते हैं, डॉलर या रुपया जो भी, ये बहुत कमाते हैं। इनका स्पाउस यानी जीवन साथी बहुत अट्रैक्टिव
और खूबसूरत होता है, बहुत समर्थन मिलता है। जीवन में कभी कभी ग्रेट सक्सेस यानी बड़ी सफलता मिलती है। सद्गुणी होते हैं, ज्ञानी विद्वान होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लेकिन ये लोग सत्य के पक्षधर होते हैं। शक्तिशाली, योगी, सदाचारी, सुखी और स्वाभिमानी लोगों में गिने जाते हैं। कम उम्र से ही ये अर्न करना शुरू कर देते हैं, कमाने लगते हैं। अपनी प्रतिभा, कौशल, चतुराई, नॉलेज, क्वालिफिकेशन से ये जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। अपनी संतान को लेकर ये परेशान रहते हैं। बुढ़ापे में ये लोग निस्तेज और बीमारियों से ग्रसित तथा उपेक्षित हो जाते हैं। वही समय सनराइज का अगर सुबह 6 बजे मान लें, तो जो लोग 11 से 1 के बीच जन्म लेते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मान सम्मान के प्रति जागरूक होते हैं, स्वयं में अथॉरिटी होते हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रवृत्ति अनुशासित होती है और आदेशात्मक होती है, ऑर्डर करते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज और एम्बेसी के कामकाज में इनको सफलता मिलती है अगर ये इस फील्ड में जाते हैं, और राजा की तरह प्रशंसा प्राप्त करते हैं। साहसी, स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं। उच्च पद पे, बड़ी चेयर पे बैठे हुए लोग इनकी तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं। बड़ा नाम होता है, सिनेमा में बहुत रुचि होती है। जो लोग सुबह 1 से दोपहर में, जो लोग 1 से 3 के बीच में जन्म लेते हैं, बड़े पुण्यात्मा होते हैं। इनके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है। आरंभिक गुरु से इन्हें कभी कभी तनाव मिलता है, पर बाद के गुरु से इन्हें बहुत सहारा प्राप्त होता है। इन लोगों को मेडिकल और सोशल वर्क में बेहद सफलता मिलती है। इनका दिल बार बार दुखता है। इनका जीवन साथी इनकी ढाल की तरह रक्षा करता है। ये हृदय से बेहद सच्चे होते हैं, छल कपट से कोसों दूर होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। माता पिता से इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट प्राप्त होता है। माँ पिता से माँ पिता को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। सरकार से इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। संतान को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, और जिसके कारण ये तनाव में भी आते हैं। पुण्य कर्मों में बहुत रुचि होती है। छल कपट से दूर होते हैं। सीधा साधा जीवन होता है। उल्टे मार्ग का अनुसरण करने वालों से ये बचना चाहते हैं। इन्हें मिसगाइड करना या वर्गलाना नामुमकिन है। ये अपना जीवन स्वयं बनाते हैं। जो लोग दोपहर 3 से 5 के बीच पैदा हुए दीर्घायु होते हैं। बहुत उदार और बड़े दिल के नहीं होते। इनकी आंखों में समस्या हो सकती है। छोटी मोटी ही सही, कुछ ना कुछ बीमारी इन्हें लगी रहती है। इन्हें अचानक लाभ होता है, पर किसी चीज का पूरा श्रेय इनको नहीं मिलता। इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। उधार दिया हुआ पैसा इनको जल्दी वापस नहीं मिलता। कानून तोड़ने से परेशानी होती है। गलत कामों के कारण सरकार से दंड मिलने की संभावना होती है। शाम 5 से 7 के बीच में जन्मे लोग कई उलझन से घिरे होते हैं। आर्मी या सरकारी आर्मी में होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। ट्रेजरी से जुड़े कामों में लाभ होता है। बिजनेस में भी सफल होते हैं। ज्वेलरी के बिजनेस में इन्हें बहुत लाभ होता है। इनकी यौन संबंधी जरूरत ज्यादा होती है। इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता। व्यक्तिगत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। बड़े उलझे उलझे से होते हैं। जो लोग शाम को 7 से 9 के बीच पैदा होते हैं, वो अद्भुत व्यक्ति के स्वामी होते हैं। पर्सनालिटी उनकी अनोखी होती है। आयु के 20वें साल में उन्हें बड़ा सम्मान मिल सकता है। आंखों से जुड़ा कोई बड़ा कष्ट मिल सकता है। पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग होती है। जिंदा दिल होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। पर इन लोगों के नाना के परिवार को ननिहाल की तरफ कष्ट मिलता है। नाना को कष्ट या नाना के परिवार को कष्ट मिलता है। बड़े गुणी होते हैं, बहुत प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध, काफी धन अर्जित कर लेते हैं। शत्रुओं को आसानी से पराजित कर लेते हैं। बड़े अधिकारियों से फायदा होता है। किसी न किसी रोगों से परेशानी होती है। जो लोग 9 से 11 के बीच में पैदा होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण हो सकता है। कम बच्चे होते हैं। संतान प्राप्ति में रुकावट का सामना करना पड़ता है। स्टडी में उन्हें दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई में इनकी परफॉर्मेंस एवरेज होती है। अपने व्यापार में ये स्थापित होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यापार भी बढ़ता जाता है। बहुत साहसी होते हैं। बेहद कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। जो लोग रात में 11 से 1 के बीच में पैदा हुए, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होती है। ये लोग सरकार से जुड़े होते हैं। पैतृक संपत्ति का ये लोग उपयोग नहीं कर पाते। अगर इन्हें पैतृक संपत्ति मिल भी जाए तो गंवा देते हैं।
कई बार बड़े स्वार्थी हो जाते हैं, इनका जुबान पर नियंत्रण खो जाता है। ये लोग देह से बली माने जाते हैं, इनमें बुद्धि और अच्छी स्मरण शक्ति होती है। ये जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूर प्रवास करते हैं और प्रसिद्ध स्वभाव ये लोग स्वभाव से कठोर और गुप्त विधा में रुचि रखते हैं, प्रसिद्ध भी होते हैं। जीवन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, करियर में इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। और इसके बाद जो लोग रात में 1 से 3 के बीच पैदा हुए बहुत यशस्वी और साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, इनकी मनोवृत्ति रचनात्मक होती है, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक, आस्तिक एवं कार्यकुशल होते हैं। आरंभिक कठिनाइयों का सामना करने से इनकी क्षमता बढ़ जाती है, पराक्रम से धनार्जन करते हैं, इन्हें अलग अलग देशों की यात्रा करना पसंद होता है। और जो लोग रात को 3 से सुबह 5 के बीच में जन्म लेते हैं, परिवार या कुटुंब से दूर रहते हैं, इनका परिवार से अलगाव हो जाता है। इन लोगों को आयरन और कॉपर यानी लोहे और तांबे से बहुत फायदा होता है। पारिवारिक व्यवसाय या पिता जिस क्षेत्र में जॉब करते थे उस क्षेत्र में ये लोग लग जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट में, अल्पकालिक निवेश में इनको नुकसान होता है। ये लोग बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, आज एक कहानी भी सुनाना था, लेकिन समय काफी कम है, समय बहुत कम है। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की, समय बहुत थोड़ा सा है। चलते चलते एक कहानी सुनाई देता हूँ। हकीम लुकमान हुए थे, उनका पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। पर जैसे जैसे उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, तुम जाओ कोयला और चंदन ले आओ। तो हाथ में लिया और फिर उन्होंने कहा पहले कोयले को हाथ में लो और फेंक दो। दूसरे बेटे को कहा उन्होंने कि चंदन को हाथ में लो और फेंक दो। उन्होंने कहा हाथ दिखाओ। तो जिस बच्चे ने कोयला लिया था उसके हाथ में कालिख लग गई थी और जिसने चंदन लिया था उसके हाथ में खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये संगति का असर है। कोयले की संगति से आपके हाथ काले हो गए और चंदन की संगति से आप महकने लगे, गमकने लगे। हमेशा अच्छे लोगों का साथ कीजिए, संगति बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आभारी हूं आपका। आप सबसे काफी सारी बातें हुई। अब अगले महीने के पहले शनिवार को फिर से आपके दर्शन होंगे और हम लोग ज्ञान की और नई नई जानकारियों की बात करेंगे। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरु।